बोल रहे, सभी झूठ बोल रहे। वाह भाई साचादार, एक तू तो साचा है। तूने यदि मिट्टी नहीं खाई है, खोल तेरे मुख को। आज भगवान का जैसे ही मेरी मैया के कहने पर जैसे ही भगवान ने अपने मुखारबिंद को खोला तो मेरे कन्हैया ने एक लीला कर दी। अपने मुख में ही ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, विराट भगवान का दर्शन करा दिया। उसमें हम भी बैठे, उसमें आप भी बैठे हैं, मेरी लाडली यशोदा मैया बैठी है और आप लोग भी बैठे हुए हैं। ये सब मैया को चकाचौंध हो गए, बोले ये क्या देख रहे हैं लाला के। और जैसे ही अपने मुखार बिंद को बंद किया, मैया पता मेरे मुंह में कहां है मिट्टी, नहीं ना लाला, मिट्टी पिट्टी तो मुझे कुछ नजर नहीं आई, पर मैंने एक तेरे मुंह में कुछ देखा है। क्या क्या देखा है मां? बोले नहीं तू बता क्या है तेरे मुंह में, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने अपनी ऐसी माया को फेरा, ऐसे हाथ घुमाया तो सारी भूल गई मैया। यदि इनको मैं बताऊं कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैंने आपको विराट भगवान का दर्शन कराया है, तो जो मुझे प्यार मिल रहा है अपनी माँ और बेटे का, वो मुझे प्यार नहीं मिलेगा इन ब्रजवासियों से, क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी समझा नहीं है भगवान है। आज भी वहां पर रास होता है, परंतु ब्रजवासी तो आज भी कहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं लाला ऐसे ही बने रहे। जब वो ऐसा बना रहेगा तो हम ऑटोमेटिक ऐसे ही बने रहेंगे। एक प्रमाण है, बहुत स्नेह करते हैं। मुखारबिंद को खोला, मैया मोरी मैं नाही मान खायो, मैया मोरी मैया मोरी मैं नाही माखन खाई, मैया मोरी मैं नाही माखन खाई, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खा। दो अर्थ है इसके, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, और फिर क्या कह रहे, मैया मोरी मैं नहीं, झूठ बोल रहे, मैंने नहीं खाया। जो लिखने वाले हैं आज के से भजन नहीं है। नंदे बाबा ने लगाया टेलीफोन, राधा से काना बात कर, ये क्या है? ये कोई भजन है? पहले टेलीफोन थे क्या? और आजकल तो इतनी लंबे लंबे खुरपियां हैं जो बैग में भी नहीं है। बात कान पे कर रहे, मोबाइल इतना आगे निकल के जा रहा हो, इतने लंबे लंबे मोबाइल। पर पहले मोबाइल नहीं थे, पर बना क्या दिया है? नंद बाबा ने लगाया टेलीफोन, दादा से काना बात करे, पहले नंबर काना डायल घुमा दे और दूसरे नंबर पे काना हेलो बोला दे और तीसरे नंबर पे पूछे कौन, दादा से काना। और इंग्लिश ज्यादा जानते हैं, अपन जानते नहीं। वो वो भी गाना बनाया, आई लव यू माई गॉड, यू कम मी माई गॉड, इन दिस मी माई गॉड, हियर एंड देयर माई गॉड। क्या है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, अर्थ का अनर्थ करने में देर नहीं लगाते। ये कलयुग के लोग हैं। ये है मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, दो अर्थ निकल रहे हैं। वो है भजन, ब्रज की ठोस चीजें हैं ये, यानी अनुदल उठा जी ने गाया है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आज श्रीमद देवी भागवत महापुराण में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा में महाभारत प्रसंग सुनाया है।
आप ध्यान से सुनना और मेरा चित्त मन मेरी तरफ होना चाहिए। एक एक शब्द बहुत जटिल है, कुछ नियम बताए हैं। जैसे आपको कथा सुनने के नियम है, तो ऐसे युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हमको फॉलो करना पड़ता है। जितने समय से युद्ध शुरू होना है उसी समय पर युद्ध शुरू होता था, जिस समय बंद होना था उसी समय बंद होना था। चाहे कितनी भयंकर युद्ध चल रहा हो, समय माने समय, ड्यूटी इज ड्यूटी। इसलिए कथा के सुनते समय, कथा के चलते समय हमें समय से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन धर्म की रक्षा करिए। कल के प्रसंग में आया था कि जिसने धर्म की रक्षा की है वह जय जय है, और जिसने धर्म की रक्षा नहीं की वह जय जय नहीं है। आज जिस समय जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, भगवान द्वारकानाथ सबको छोड़ करके जा रहे थे, तो मां बुआ कुंती से कहने लगे, बुआ हाँ, अब तुम भी देवी के लिए संकल्प करो, मैं देवी की पूजा करूंगा। कौन देवी है, किसका संकल्प है? भगवान सोच रहे हैं क्या करें बुआ। क्यों कि प्रेम किससे करती है बुआ? बोलो, बुआ कुंती किससे प्रेम करती है? मेरे कन्हैया से प्रेम करती है। उसके बिना उसको कुछ नहीं सूझता है। ना वो भगवती से प्रेम करना चाहती है, ना वो राम से प्रेम करना चाहती है। उसको चाहिए तो केवल कन्हैया चाहिए। मुझे तेरी बू नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए, और तू में सब कुछ लुप्त है, मुझे तू चाहिए। कैसा संकल्प, किसकी आराधना करूं? अरे बुआ, मुझे पाने के लिए मेरे पिता ने भी मां भगवती की आराधना की थी, तपस्या की थी, तब मुझे प्राप्त किया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम भी संकल्प लो, मां भगवती की आराधना करिए। आपको लगे कि हम ज्यादा परेशान हैं, आपको लगे अब हमारा संसार में कोई नहीं है, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहती है आपको रोना है तो मां भगवती के चरणों में जाके रोना, संसार के आगे मत रोना। इस संसार वाले तुम्हारे दुख को नहीं निपटा सकते, निपटाने वाली है तो मां भगवती है, मां जगदम्बा है, या मेरा भोलेनाथ है, या हनुमान दादा है। वो तुम्हारे हर संकट से तुमको उर्ण कर देंगे, वो पार कर देंगे। भोले बाबा के पास जाएंगे तो सीहोर वाले पंडित जी ने आपको बताए रखा है एक मंत्र, भोला सब दुख काटो, ओ भोला ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोलेनाथ जपो थारी माला, भोलेनाथ जपो थारी माला, ओ भोलेनाथ जपो थारी माला, भोलेनाथ जपो थारी माला, दुख काटो महारा हो, दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो महारा, भोला सब दुख काटो। इसलिए बुआ मां भगवती की तपस्या करेंगे, विद्या धारण करो, तप करो। वो दया की सागर है, तुमको सब दुखों से पूर्ण कर देगी मां भगवती। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाई, और व्यास जी महाराज ने शांतनु मुनि को कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई थी? हस्तिनापुर वाली कथा सुनाई। हस्तिनापुर में जब कथा के चलते समय युद्ध की कथा आई है, जब युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर जी महाराज को सम्राट बना करके चले गए और अब चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो सुभद्रा के पास में गए, पांडवों को समझाया, द्रौपदी के पास में गए, अर्जुन को समझाया, और जैसे जब बुआ कुंती के पास में पहुंचे हैं
यहाँ भागवत में तो ये कथा थोड़ी सी अलग है। वहां पर तो सबसे ये कहा कि तुम मांग लो कुछ मुझसे, पर यहाँ पर इस देवी भागवत में थोड़ा सा फर्क दिया है। इस सबके पास मिलने के लिए गए हैं, इतना कहने के लिए अब हम जा रहे हैं, तुम्हारा हम बन गया और अब हम चलते हैं। जब बुआ कुंती के समक्ष पहुंचे, बुआ मैं जाऊं? बुआ की हिलकी बन गई। मैं सबको सहन कर सकती हूं, पर तेरा अदृश्य रूप में सहन नहीं कर सकती। मैं तेरे बिना रह नहीं सकती कन्हैया, तो मुझे छोड़ के मत जाओ। बुआ की अकाट्य भक्ति है, कन्हैया के प्रति श्रद्धा है। बुआ मुझे तुम क्यों रोक रही है? मुझे मत रोको बुआ। मैंने मेरा जो वायदे संसार के लिए हुआ है, और भी लोग हैं मेरी राह ताक रहे हैं, मेरी बाट देख रहे हैं। आज मैं धर्म को जीत गया हूं, तुम्हारे बच्चों ने धर्म की स्थापना की है, तुम्हारा पुत्र राजा बन गया, तो अब तुम मुझे क्यों रोक रही है? तेरा संसार पूरा परिवार संपन्नता की ओर है, अब देवी मुझे जाने दो। आज बुआ कुंती क्या कह रही है? मुझे तो आज पता लगा है कि मैं तुझे अब तक मानती आई हूं, तू मेरा भतीजा है और मैं तेरी बुआ हूं। नहीं, ये मेरा मानना है, ये मेरा बहन है, ये संसार का मोह है। तू मेरा भतीजा नहीं है। जिस दिन से तू मेरे महल में, मेरे कमरे में तू रहा था, तो मैंने तुझे बहुत अच्छे से परख लिया है। तू मेरा भतीजा नहीं है, तू तो मेरा बाप है। तू मेरा बाप है, तू मेरा पालनहार है। मैं तेरे बिना मैं कैसे रह सकती हूं? इस बात को सुनकर के मेरी कन्हैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। बुआ तू क्या कह रही है? मैं तेरा भतीजा हूं और तू मेरी बुआ है। नहीं, यही ममता है और ये तेरी उदारता है, ये तेरी महानता है कि तुम किसी को बुआ बना लेते हो और किसी को तुम भतीजा बना लेते हो। ये उदारता है तुम्हारी। मुझे पता है तेरा सुख में आगमन नहीं होता है। तेरा आगमन कब होता है? जब व्यक्ति को बड़ा दुख आता है, तब तेरा आगमन होता है। आप बताइए, क्या सुखी लोग भजन करते हैं? भजन कौन करता है? जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और पहाड़ की बात छोड़ दीजिए, जब सर्दी जुकाम हो जाए, जब छींक आते, क्या करते? अच्छी राम, ठीक कराऊं ना मां? अच्छी राम। फिर नाम याद ना आवे, पति को ना आवे ना बेटा को, राम याद आता है। जब थोड़ी सी छींक को हम राम याद आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमको दुख में, मुझे आज पता लगा है कि तू सुख में किसी के पास नहीं जाता, जाता है तो तू दुख में ही जाता है। जहां दुख है मां मेरे राम है, मां मेरे कन्हैया है। मुझे तुम देना चाहते हो और तुम यहां से जाना चाहते हो, तो मुझे संसार का जितना सबसे बड़ा दुख है वो मेरी झोली में डाल दो। बुआ मैं दुख देता नहीं हूं, मैं संसार के दुख को हरण करता हूं, और तुम मुझसे दुख मांग रही हो। दुख तो चींटी के काटने से भी दुख होता है, और तुम मुझसे बार बार कह रही है कि तुम मुझे दुख। और ये ध्यान से सुनना कि विपिदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, और परमात्मा को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और उनको याद करते रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति वह है जो 24 घंटे। आज कुंती बुआ भी यही कहती है, जहां संकट है, जहां कलेश है, जहां दुख है, वहां तुम ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। आप एक बात और बताऊं, गरीबों का सम्मान नहीं है इस संसार में।
पर जब नेता लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, आप ईमानदारी से बताना वो कहाँ मिलेंगे? झोपड़पट्टी में, उन गरीबों के पास जाके बैठ के मिलेंगे। उनके पास नहीं जाएंगे तो वोट कटिंग हो जाएगी हमारी। फिर चाहे आप उनको 2 दिन पहले की चाय बना के चाहे लस्सी पिला दो, 2 दिन जो बासी पड़ी है जिसको तुम नहीं खाओगे, वो पिएगा। नहीं पिएगा तो किससे मिलेगी? 1000-2000 तुमको चलाने पर रख करके भी जाएगा। और आजकल तो बड़ी व्यवस्था चल रही है, ये बड़ी बोतल लग जाएगा ले, पर वोट देना क्यों? ये ध्यान रखना, बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसके अंदर बड़पनता हो, और जिसके अंदर बड़पनता नहीं है वो किस बात का बड़ा है? जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतने लंबे वृक्ष पर जहां खजूर का पेड़ होता है, वो खजूर कितने लंबे ऊंचे लगते हैं, और पर छाया नहीं है। तो ऐसे ही समाज में बड़प्पनता लाने के लिए हमको जब अपना जब काम निकालना होता है तो गरीबों के पास जाना पड़ता है, मैया बहना बाप, और जब नेता बन जाते हैं फिर वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों की ओर देखते तक नहीं हैं, गरीबों को देख लेते तो भला भला और कहते हैं ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। पर ये याद रखना, मेरे वाले को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मरे जीव के चाम सो लोहा भस्म है जाए। कभी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। गरीब व्यक्ति की हाय होती है, वो तुम्हारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देगी। यदि किसी ने गरीब को सताया तो